जाने कहाँ चले गए वो लोग जो रातों में बने उजाले थे। जाने कहाँ चले गए वो लोग जो रातों में बने उजाले थे। चलते फिरते मंदिर मस्जिद मकतब और शिवाले थे। जाने कहाँ चले गए वो लोग रातों में बने उजाले थे। चलते फिरते मंदिर मस्जिद मकतब और शिवाले थे। जाने कहाँ चले गए वो लोग। और इसके साथ ही एक समाधान एक गजल के माध्यम से मैं दे रहा हूं, आपका ध्यान चाहूंगा। दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा। दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा। प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा। प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। कह दो रहबरों से संभल के उठाएं पांव। कह दो रहबरों से संभल के उठाएं पांव। डाले गए हैं फूल तो पत्थर भी आएगा। दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा। प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। और मैं अपनी जिद में आग लगाता चला गया। मैं अपनी जिद में आग लगाता चला गया। सोचा न था कि जद में मेरा घर भी आएगा। सोचा न था कि जद में मेरा घर भी आएगा। दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा। प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। और कह दो रहबरों से संभल के उठाएं पांव। डाले गए हैं फूल तो पत्थर भी आएगा। और इसका अंतिम है वक्त की बात चलने की शर्त है वक्त की बात चलने की शर्त है। साया कभी तो कद के बराबर आएगा। दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा। प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। ये दो अनहद में पहले पढ़ता हूँ, फिर एक उजाले का गीत पढ़ूंगा। और ये मैंने अनहद जिनको हम मुक्तक कहते हैं, चतुष्पदी। तुम ही तो जीवन हो, ये हमारा जो तुम है उसको मैं परमात्मा कहता हूँ, उसको प्रियतम कहता हूँ, वही मेरा प्यार है। और वो संपूर्ण सृष्टि का जो गूंजती है संपूर्ण सृष्टि में, जिसका नाद, जिसका अनहद गूंजता है एक लय, वो मेरा तुम है। तो उसको मैं समर्पित करता हूँ। तुम ही तो जीवन हो, दूध धुला सा मन हो। तुम ही तो जीवन हो, दूध धुला सा मन हो। गूंजती उर्मे सदा, मदिर अनहदी धुन हो। तुम ही तो जीवन हो। और इसके साथ ही एक विसंगति पर भी मैं आपकी दृष्टि चाहूंगा। हमारी जो समाज में अनेक असंगतियां हैं, अनेक भेदभाव हैं, देखिएगा। सत्य फिर वनवास पर है। सत्य फिर वनवास पर है। जिंदगी संत्रास पर है। सत्य फिर वनवास पर है। जिंदगी संत्रास पर है। खंडित हुई हैं आस्थाएं, खंडित हुई हैं आस्थाएं। चोट अब विश्वास पर है। खंडित हुई हैं आस्थाएं, चोट अब विश्वास पर है। सत्य फिर वनवास पर है। एक और अनहद देखिएगा। मत पूछिए हुआ क्या है। मत पूछिए हुआ क्या है। इधर खाई उधर कुआं है। मत पूछिए हुआ क्या है। इधर खाई उधर कुआं है। 100 चेहरे हैं उसके, 100 चेहरे हैं उसके। कभी बगला कभी सुआ है। मत पूछिए हुआ क्या है। लेकिन और इन सब के बाद भी हम ये जितने भी छद्म वेशधारी हैं वो परास्त होंगे, ध्वस्त होंगे। एक मंगल कामना का गीत, उजास का गीत मैं आपको दे रहा हूं। दीप हैं दहरी के हम, द्वार के दिनमान हैं। दीप हैं दहरी के हम, द्वार के दिनमान हैं। तिमिर से लड़ते हैं नित्य, तिमिर से लड़ते हैं नित्य। प्रकाश के प्रतिमान हैं। द्वार
दीप हैं दहरी के हम, द्वार के दिनमान हैं, तिमिर से लड़ते हैं नित्य, प्रकाश के प्रतिमान हैं, भोर की पहली किरण हम। एक चित्र देखें, भोर की पहली किरण हम, गीत के आदिम चरण हैं। भोर की पहली किरण हम, गीत के आदिम चरण हैं, लोक मंगल स्वर पूरित शाश्वत मंगलाचरण हैं। भोर की पहली किरण हम, गीत के आदम चरण हैं, लोक मंगल स्वर पूरित शाश्वत मंगलाचरण हैं। स्वास्थ्य से सुंदरतम सृजन के सामगान हैं, दीप हैं दहरी के हम, द्वार के दिनमान हैं, तिमिर से लड़ते हैं नित्य, प्रकाश के प्रतिमान हैं। पीकर पीड़ाओं का गरल, दें प्रतिकार में अमीय फल। पीकर पीड़ाओं का गरल, दें प्रतिकार में अमीय फल, छार करते वर्जनाएं मिटाते धरती की तपन। छार करते वर्जनाएं मिटाते धरती की तपन, बरसते बन बादल सजल, बरसते बन बादल सजल, पाटते विषमताओं के उधदी, चिरजीवी हनुमान हैं हम। दीप हैं दहरी के हम, द्वार के दिनमान हैं, तिमिर से लड़ते हैं नित्य, प्रकाश के प्रतिमान हैं। आज हमारा देश, हमारे यहाँ धरती की जो दुर्गा हैं, नारी शक्ति, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको समर्पित एक गीत देता हूँ। और मैं, हमारी जो विधा है हिंदी की, और हिंदी में गीत का भी एक विधा है, हमारी उर्दू शायरी में जिसको हम गजल कहते हैं, लेकिन हिंदी में गीत का है, और गजल का व्याकरण और उसका जो उरूज है वो अलग होता है हिंदी, और मैं एक गीत का देने का प्रयास करता हूँ। और ये गीत का मातृशक्ति को, नारी शक्ति को समर्पित है। वक्त की धूप कितनी कड़ी है, वक्त की धूप कितनी कड़ी है, बन के पत्थर अहिल्या पड़ी है। वक्त की धूप कितनी कड़ी है, बन के पत्थर अहिल्या पड़ी है। कोई सामंत है या पुरंदर इंद्र, कोई सामंत है या पुरंदर, उसकी गर्दन पर किसकी छुरी है। वक्त की धूप कितनी कड़ी है, बन के पत्थर अहिल्या पड़ी है। पैजनी कह के डाली थी बेड़ी, क्या विसंगति है। पैजनी कह के डाली थी बेड़ी, चूड़ियों में छुपी हथकड़ी है। पैजनी कह के डाली थी बेड़ी, चूड़ियों में छुपी हथकड़ी है। वक्त की धूप कितनी कड़ी है, बन के पत्थर अहिल्या पड़ी है। दिल के दुखड़ों की लंबी कहानी, दिल के दुखड़ों की लंबी कहानी, नित ओंठों पर चुप्पी जड़ी है। दिल के दुखड़ों की लंबी कहानी, नित ओंठों पर चुप्पी जड़ी है। वक्त की धूप कितनी कड़ी है, बन के पत्थर अहिल्या पड़ी है। कर लो फिर कोई व्यभिचार कर लो, ये हमारे देश का अभिशाप बन गया है, उसको मैं नकारता हूं, उसको ध्वस्त करता हूं। कर लो फिर कोई व्यभिचार कर लो, एक बेजान औरत पड़ी है। वक्त की धूप कितनी कड़ी है, बन के पत्थर अहिल्या पड़ी है। राम आए तो उद्धार होगा, राम आए तो उद्धार होगा, यह प्रतीक्षा की नाजुक घड़ी है। वक्त की धूप कितनी कड़ी है, बन के पत्थर अहिल्या पड़ी है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है, चेतना क्योंकि बहरी हुई है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है, चेतना क्योंकि बहरी हुई है। न्याय भी न्याय मांगता अब यहाँ, न्याय भी न्याय मांगता अब यहाँ, भ्रष्ट ऐसी कचहरी हुई है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है, चेतना क्योंकि बहरी हुई है। सूर्य तम की शरण हो गया, सूर्य तम की शरण हो गया, श्याम वर्णी दोपहरी हुई है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है,
चेतना क्योंकि बहरी हुई है, लाख पाटे न पाटे पटे। खाई खोदी है कुछ लोगों ने। लाख पाटे न पाटे पटे, भेद की लीक गहरी हुई है। लाख पाटे न पाटे पटे, भेद की लीक गहरी हुई है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है। और देखें आप, फैसनी वायु ऐसी बही, फैसनी वायु ऐसी बही, गांव की बान शहरी हुई है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है। और न्याय भी न्याय मांगता अब यहाँ, भ्रष्ट ऐसी कचहरी हुई है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है, सूंघ कर मस्त दुनिया हुई। यहाँ एक शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं जिसको हमारे यहाँ देश में काढ़ा रुई जो इत्र लगाते थे, वो एक फुरहरी शब्द का प्रयोग आएगा। मैं मित्रों, दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन कर रहा हूं, उसका थोड़ा सा स्पष्ट किया, वैसे आप सब जानते हैं। फिर से, सांस ठहरी की ठहरी हुई है, चेतना क्योंकि बहरी हुई है, सूंघ कर मस्त दुनिया हुई, बेईमानी फुरहरी हुई है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है, चेतना क्योंकि बहरी हुई है। तृप्ति की बूंद मिलती नहीं, तृप्ति की बूंद मिलती नहीं, जन तृष्णा ठहरी हुई है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है। और मेरा उपनाम, राम यदि कहीं रम गए, राम यदि कहीं रम गए, जिंदगी फिर सुनहरी हुई है। सांस ठहरी की ठहरी हुई है, चेतना क्योंकि बहरी हुई है। कुछ बेछंद की कविताएं मैं देने का प्रयास कर रहा हूं। एक कविता है अकंपित दिए, और ये अकंपित दिए जो हैं उन लोगों के नाम हैं जो हमारे देश के सर्वहारा वर्ग हैं, हमारे समाज का जो हाशिए का व्यक्ति है, उनके लिए ये कविता है। तोड़ने होंगे अब तो अंधेरे के महल, जलाने होंगे खंडहरों में अपनी सामर्थ्य के, शक्ति के अकंपित दिए। तोड़ने होंगे अब तो अंधेरों के महल, जलाने होंगे खंडहरों में अपनी सामर्थ्य के, शक्ति के अकंपित दिए। लिखनी होंगी खुरदरे जख्म भरे हाथों से अपने होने की, अपने जिंदा रहने की क्रांति कथाएं, बिना थके, बिना रुके, बिना हारे। क्योंकि तुम्हारी लिखी इन अकथ कथाओं को अब पढ़ते हैं भोर के अखबार, मठ, मंदिर, पाठशालाओं के देवता, और हर वह आंख जिसे विश्वास है मानव और मानवता पर। क्योंकि तुमने तोड़ दी हैं अभिशप्त युगों की मोटी जंजीरें, जिन्हें बांध रखा था तुम्हें, तुम्हारे तन को, तुम्हारे मन को, तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारी सोच को। तुम्हारे अब उन अकंपित दियों ने जो उजाला बिखेरा है, मैं उस उजाले को प्रणाम करता हूं। तुम्हारे उस अकंपित दिए को मेरे प्रणाम। कगार का पेड़, कगार के पेड़ की प्राण पीड़ा, क्या जाने नदी की अमर्यादित धारा, बेगबान बवंडर, चक्रवात अंधड़, सभी समूल उखाड़ने में है तत्पर। पेड़ को बेचारा असहाय मत समझो, पेड़ को बेचारा असहाय मत समझो। जड़ें उसकी फाड़ कर पहाड़ का सीना, भीत कर अभेद को, भेद कर अभेद को। भीतर भीतर बहुत भीतर बैठी हैं, जहां से मिला है उन्हें अमृत का वरदान, देवत्व का आधार। यही है संबल उसकी चिरजीविता का, उसकी समग्र चैतन्यता का। हाँ, यह सच है, एक दिन कगार का पेड़ ढह जाएगा, किंतु अस्तित्वहीन नहीं होगा, निर्मूल कभी नहीं होगा। फिर होगा नवांकुरण, कोंपलें फूटेंगी, फिर होगा नवांकुरण, कोंपलें फूटेंगी। नवजात शिशु सी किलकारी मार मार कर, भोर छी
भोर की अनछुई किरण सी, और फिर एक दिन बोध की खोज में कोई ध्रुव, कोई सिद्धार्थ उसकी सघन छांव में आएगा और देगा समूची मानवता को प्रेम और अहिंसा का संदेश। शायद कगार के पेड़ की यही है अभिप्सा। बेचैन की एक कविता, और इस कविता का शीर्षक है मानव धर्म। मंदिर की घंटियां, शंख, ध्वनि, आरती, मस्जिदों में गूंजते अजानों के स्वर। मंदिर की घंटियां, शंख, ध्वनि, आरती, मस्जिदों में गूंजते अजानों के स्वर। अरदास करते गुरुद्वारों में, शब्द गाते पंच प्यारे। गिरजाघरों में हो रही प्रार्थनाएं हम सबने सुनी हैं, लेकिन गुनी कितनों ने हैं? यह है एक मौलिक प्रश्न। अरदास करते गुरुद्वारों में, शब्द गाते पंच प्यारे। गिरजाघरों में हो रही प्रार्थनाएं सभी ने सुनी हैं, सुनते भी रहते हैं। अर्थ उनका समझते हैं बिरले ही लोग। ईश्वर का काम करते हैं जो, ईश्वर का काम करते हैं जो, मानवता का धर्म निभाते हैं जो। केवल ईश्वर का नाम लेकर उसकी पूजा करना पर्याप्त नहीं, यह पूजा अभी अधूरी है। ईश्वर के काम हम आप सब जानते हैं। ईश्वर के काम क्या हो सकते हैं? मानवता के पक्ष में, समाज के पक्ष में जी जान से काम करना। शायद ईश्वर की यही सबसे बड़ी पूजा है, और यही है सबसे बड़ा मानव धर्म। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।